प्रदेश की बड़ी खबरों का नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला और आप देख रहे हैं नेशन ऑफ समाचार। हमीरपुर के निवादा गांव से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ शराब और जुए के विरोध में एक व्यक्ति पर दबंगों ने लाठी डंडों और हथियारों से हमला किया। पूरा परिवार दहशत में है। पुलिस से कार्यवाही की मांग उठी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने जाँच शुरू कर दी है। कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में ओलावृष्टि से गेहूं की फसल 40% से अधिक प्रभावित हुई है। किसानों का कहना है कि अधिकारी खेतों में आए बिना ही रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। वे सही जांच और उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है, ये देखने वाली बात होगी। और यह से एक बड़ी खबर है। गैंगस्टर एक्ट के वांछित अब्दुल सत्तार को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जिले में सपा और भाजपा नेताओं के बीच इस गिरफ्तारी को लेकर चर्चा बढ़ गई है। स्थानीय जनता भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दे रही है। सम्मानित पत्रकार साथियों, नमस्कार। एक जानकारी को करेक्ट करना चाहता हूं कि गैंगस्टर एक्ट के वांछित आरोपी नेता हाफिज सत्तार भाजपा नेता हैं, न कि सपा नेता। कृपया इस जानकारी को ठीक कर लें। धन्यवाद। अमेठी में थाना बाजार शुक्ल का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाने के अभिलेख, शस्त्रागार, सीसीटीवी और महिला सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों को अपराध नियंत्रण और लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। मिशन शक्ति के तहत महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। औरैया के बिधुना क्षेत्र में गंभीर घटना। रास्ते में झगड़े के बाद आरोपी ने युवक की मां पर फावड़े से हमला किया। घायल महिला को सीएससी बिधुरा में भर्ती कराया गया। परिवार आरोप लगा रहा है कि आरोपी बार बार उत्पात मचाता है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या नाम आपका? सुशील कुमार। पिताजी का नाम? संतोष कुमार। कहाँ के निवासी हो? पूर्वा पीताराम। थाना बिधुना। क्या मामला हो गया? मामला ये हो गया, ये रामनिवास है, ये अपनी बहन के यहाँ रहता है और ये आए दिन हम लोगों से गाली गलौज करता है, हमारे जरूरी सामान फेंक देता है और घुस जाता है। मुझे मारने के लिए कई बार इसने प्रयास किया। आज क्या हुआ? आज मैं घर पे था, ये आया गाली गलौज करने लगा तो रोका इसको, इसकी पत्नी ने, तो ये नहीं माना और फिर मेरी दीदी आ गई, उनको इसने ये मारपीट करने लगा, मेरी बहन से भी। फिर मैं जा रहा था रूरूगंज, रास्ते में इसने मुझे पौरा लेके घेर लिया। मैंने अपने मम्मी को बुलाया, मम्मी आ गई बीच में बचाव के लिए, तो इसने फावड़ा फिर भी चला दिया। किसके ऊपर? मेरी माता जी के ऊपर। अच्छा। हाँ, उनको बहुत चोट लगी है। पुलिस से शिकायत की आपने? पुलिस से शिकायत, मैं चौकी पे सूचना करके आया हूँ। यहाँ कौन लेके आया अस्पताल में? यहाँ अस्पताल में हम खुद लेके आए। एटा जलेसर थाना क्षेत्र में एक परिवार के बीच पारिवारिक विवाद हुआ। मिशन शक्ति टीम ने कई चरणों की काउंसलिंग के बाद पति पत्नी को एक साथ रहने के लिए राजी किया। दोनों पक्षों ने समझौता लिखित रूप में किया और खुशी खुशी घर लौट गए। टीम की प्रशंसा परिवार ने भी की। औरैया के बेला दिबियापुर मार्ग पर एक ऑटो अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक गड्ढे में पलट गया। चालक प्रताप गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने एम्बुलेंस को तुरंत सूचना दी। प्रशासन से मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था सुधारने की मांग की जा रही ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकी जा सके। मैनपुरी के करहल क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से झाड़ू लगवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। डीएम ने मामले में जांच और कार्यवाही के आदेश दिए हैं। माता पिता और स्थानीय लोग शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाली इस घटना पर चिंता जता रहे हैं। मैनपुरी न्यायालय में अनुराग उर्फ डब्बन दुबे को 2006 के दोहरे हत्याकांड की पुनः जांच के आदेश के बाद पेश किया गया है। पुलिस ने परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। आरोपी को फतेहगढ़ जिला कारागार से मैनपुरी जेल में शिफ्ट किया जाएगा। जांच अभी भी जारी है। मैनपुरी के किशनी क्षेत्र में बहन पूजा दुबे और उसके प्रेमी जितेंद्र उर्फ जीतू ने भाई की हत्या कर शव झाड़ियों में छिपा दिया। मासूम बच्चे के बयान से साजिश का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी प्रेमी और बहन को गिरफ्तार कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच जारी है। फिरोजाबाद के टूंडला में ट्रक में गौवंश तस्करी की सूचना से अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत किया। जांच में पता चला कि ट्रक में गौवंश नहीं बल्कि मृत भैंस के बच्चे थे। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्यवाही की तैयारी की जा रही है। रायबरेली के पूरे नटई गांव में पुराने जमीनी विवाद ने खूनी संघर्ष किया। ठाकुर और लोध पक्ष के बीच लाठी डंडे से हमला हुआ। 5 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है। इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रामकेश है। कैसे क्या हुआ आज? सर जी ये है कि हमारे परिवार की एक लड़की है सरिता नाम की, उसको जितेंद्र सिंह जो है दोपहर में उसको खींच ले जा रहे थे जबरिया। उसके बाद फिर जब महिलाओं ने देखा
उनके पीछे पीछे जो जब दौड़ी तो उसके बाद जो है कि सारी महिलाओं से फिर जो है कि वो गाली गलौज करने लगी। उसके बाद जो है कि फिर जैसे जैसे हम लोग सूचना पता चली, हम लोग दुकान खोलते हैं शिवट में, जैसे हम लोग सूचना पता चली हम लोग जैसे जैसे गए वैसे तब वो उनकी पूरी प्लानिंग थी और वो जो है गए थे अपने साड़ू को बुला के लिए हैं बरजवार सिंहपुर रहने वाले आशीष सिंह, उनके साथ 4, 5, 6 लोग आए। ठीक, उसके बाद गांव के ही राजेंद्र सिंह, सागर, जितेंद्र, ब्रजेश और उनके घर की महिलाएं सर जैसे जैसे हम लोग बारी बारी पहुंचते गए वैसे वैसे एक एक को गिराते चले गए। हम लोग समझ नहीं पाए कि क्या बात था। जब हम लोग वहां पहुंचे तब बात बिटिया को ज़्यादा परेशान थे, उसको खींच के जबरिया लेके गए थे। अच्छा, कोई पुरानी रंजिश भी थी क्या? पुरानी रंजिश है सर, उस जमीन पुरानी रंजिश परिवार की ही जमीन है जो कि उन्होंने जबरदस्ती जबरियन पिताजी लोगों को मार करके कब्जा किए हुए हैं। उसकी दरखास्त हम लोग कई बार तहसील में और थाने में दिए हैं, लेकिन ज़बरदस्ती जो है कि वो लोग कर रहे हैं। और उसी जगह मेरी बोलेरो खड़ी हुई थी, उसको ट्राली से ठेल रहे थे। उसको छीनने के बाद गाड़ी उसको लेके जा रहे थे, उसके बाद ट्राली ठेल रहे थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पहुँचते गए उसको मारते गिराते। एटा के जलेसर तहसील क्षेत्र के पास अवैध खनन करते पाए गए एक लोडर और 3 ट्रैक्टरों को प्रशासन ने जब्त किया है। एसडीएम भावना विमल और तहसीलदार संदीप सिंह ने कार्यवाही के निर्देश दिए। अवैध खनन माफियाओं से हड़कंप मचा हुआ और जुर्माने की प्रक्रिया की जाएगी। झांसी के लचूरा थाना क्षेत्र में महिला और मासूम बच्चे की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी चतुर्भुज उर्फ दीपक पटेल को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पैर में गोली लगी और अस्पताल में भर्ती कराया गया। कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, मोबाइल और पहचान पत्र बरामद हुए को थाना लचूरा के मराठा गांव की एक महिला की डेड बॉडी मिली थी, जिसके संबंध में थाना लचूरा पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उस मुकदमा के विवेचना के दौरान उसी गांव में एक और डेड बॉडी मिली थी, जिसमें 2 बच्चे की थी। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कराई गई थी। इसी दौरान इसमें मिशन शक्ति केंद्र के माध्यम से जो हमारे पास रजिस्टर थे, जो नाम उठाए थे, उसके माध्यम से महिला का शनाख्त करने का प्रयास किया गया। तो पता चला कि ये नीलू नाम करके महिला थी जो मरोठा में आई थी। एक गुशी गांव का रहने वाला था ये चतुर्भुज पटेल, जो इस महिला मित्र था। वहाँ से गुड़गांव से इसको ले आया था। घटना के 2 दिन पहले वो महिला और ये आए थे, जो मुखबिर की सूचना पर पता चला था। इसके आधार पर इस व्यक्ति को प्रकाश में लाया था। ये वांटेड था। आज दिनांक को एक जो लचूरा के थानाध्यक्ष सरता और एसओजी प्रभारी के संयुक्त अभियान में ये मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। इसने फायर किया, जिसमें एक गोली जो लचूरा के थानाध्यक्ष हैं उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट में लगा। इस जो मुलजिम है उसको भी गोली लगी है, जिसको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। इसके बाद से तमंचा 315 बोर और जिंदा और खोखा कारतूस मिले हैं और एक मोटरसाइकिल मिली है, जो संभवतः इसी से उस महिला को हत्या करने के बाद से वहाँ पर घटनास्थल पर उसने फेंका था। बाकी इसमें भी रचनात्मक कार्रवाई थाना लचूरा संपादित की जाएगी। अमेठी में 29वीं यूपी प्री स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप के लिए 10 अप्रैल को खिलाड़ियों का चयन होगा। डीएम संजय चौहान ने चयन समिति गठित की है। चयनित खिलाड़ियों को 3 दिन का विशेष प्रशिक्षण मिलेगा। प्रतियोगिता 13 से 16 अप्रैल तक अयोध्या में आयोजित की जाएगी। फर्रुखाबाद में न्यायालय ने पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। घर में घुसकर मारपीट और जेवर लूटने के आरोप में 16 पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज होगा। पहले 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था, नाबालिग को छोड़ा गया और 3 को बाद में जेल भेजा गया। न्यायालय की निगरानी में कार्यवाही जारी है। औरैया के कुदरकोट थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के दौरान जमकर मारपीट और पथराव हुआ। कई लोग घायल हुए और गाँव में अफरा तफरी का माहौल बना। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा और हालात पर नियंत्रण किया है। दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की तैयारी चल रही है। एटा में मृतक सूरज पाल के नाम 2024 में फर्जी बैनामा कर दिया गया। मृतक की पत्नी कृष्णा देवी और बेटों ने अलीगढ़ सीओ कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिवार ने बताया कि बैनामा करने वाले लोग उनके खेत पर आए और विवाद बढ़ा दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। अनिल कुमार, आज यहाँ अलीगढ़ तहसील आए हो, क्या है पूरा मामला? मामला यह है कि हमारे पिताजी की जमीन है सतुतिया जगदीश 72 नंबर में। ये लगभग 6.5 बीघा के आसपास जमीन है और हमारे पिताजी 18/1/2023 को ख़त्म हो गए थे। उसके बाद में इन्होंने 2024 में आकर के हमारे पिताजी से बैनामा करवा लिया किसी ने, और पिताजी पता नहीं कहाँ से जिंदा हो गए।
हमें तो अब तक मिले नहीं है। तो इसी बात के ऊपर हमने यहाँ शिकायत दी है और हमने यहाँ भी शिकायत दी है, कप्तान साहब को भी शिकायत दी है। बैनामा की कॉपी आपने निकलवाई है? बैनामा की कॉपी किसी के थ्रू हमारे को मिली है। उसमें पिताजी का फोटो आ रहा है? नहीं, हमारे पिताजी का कोई फोटो नहीं है और ना ही उस गांव के किसी आदमी का फोटो है। सतुतिया जगदीश के भी किसी गांव का कोई आदमी नहीं है। तो फिर कैसे करा लिया? पता नहीं कैसे बैनामा हो गया, पता नहीं कैसे बैनामा लिख गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। जब वो 5 तारीख को हमारे खेत पर पहुंचे हैं, खेत गेहूं काटने के लिए तैयार थे, तो उन्होंने हमारा जो साथ में आदमी रखते हैं, सजैत जिसे बोलते हैं, वो उससे उन्होंने बोला कि ये खेत के गेहूं जो है हमारे घर जाएंगे। तब हमने उसकी छानबीन करी और जब उसकी वो निकलवाई है वो क्या बोलते हैं कॉपी तहसील से, तब वो दूसरे के नाम निकली है। औरैया के पिधूरा कोतवाली के सामने एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में चोरी हुई। चोरों ने शटर तोड़कर सामान गायब कर दिया। ये दुकान कोतवाली के सामने होने के बावजूद चोरी हुई। लोगों ने पुलिस की सक्रियता पर सवाल उठाए हैं। लगातार हो रही चोरियों से सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता बढ़ गई है। मेरा नाम आफ्ताब खान है। पिताजी का नाम? शहाबुद्दीन। कहाँ के निवासी हो? हम जवाहर नगर नवीन बस्ती बिधूना। थाना कोतवाली बिधूना। क्या मामला हो गया? मामला ये था, रोज की भली भांति हम जैसे सुबह 9:30 बजे दुकान खोलने आते हैं। किस नाम से दुकान है? दुकान मेरी ये मंसूरी कुश्ती पॉइंट सीनियर के नाम से दुकान है। थाने के सामने दुकान संख्या 44 और 45। तो रोज की भांति हम सुबह 9:30 बजे जब दुकान खोलने आए तो हमने बाहर देखा कि मेरे दुकान के पटरे और सरियाँ तेली थी, पटरे पूरे उछके हुए थे ऊपर। जब हमने पटरे उछके हुए देखे तो हम तुरंत समझ नहीं पाए। फिर ईंटा बाहर रखे थे, तो हमने जब ईंटा बाहर रखे हुए देखे पटरे के नीचे, तो हमने तुरंत जो है वीडियो बनाना अपने मोबाइल से चालू किया। हम समझ गए कि कुछ ना कुछ किसी ने सेंधमारी की है दुकान में। जब हमने वीडियो बनाई, दुकान के अंदर आए तो देखा दोनों दुकानों के शटर के नीचे ईंटें लगी थी, बेलचे से शटर उचकाए गए, ठीक, और ताले भी टूटे पड़े थे, सेंटर लॉक भी टेढ़े कर दिए गए, ठीक। जब हम दुकान के अंदर घुस के फिर हमने तुरंत थाने में कोतवाली बिधूना में सूचित किया, जबकि मेरी दुकान है कोतवाली के जस्ट सामने ही गेट पे स्थित है, ठीक। जब हमने कोतवाली में सूचित किया तो हमारे दरोगा जी आए, कस्बा इंचार्ज सोहेल खान, तो उन्होंने जांच पड़ताल की, वीडियो भी बनाया। इटावा के नेबरपुर में 21 मार्च 2026 को हाईटेंशन लाइन में झुलसने से आशुतोष का एक पैर काटना पड़ा। परिवार का सहारा जवान बेटा आज अपंग हो गया है। विद्युत विभाग की लापरवाही पर जनता नाराज है। महानवादी पार्टी के हरीश लोधी ने पीड़ित को न्याय और मुआवजा दिलाने की मांग की है। महोबा नगर पंचायत में अज्ञात लोग नोटों की गिनती करते सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। सभासद ने फुटेज वायरल कर जांच की मांग की है। नोडल अधिकारी ने स्पष्टीकरण मांगा है। मामले ने भ्रष्टाचार की चिंता बढ़ा दी और प्रशासन से कार्यवाही की उम्मीद जताई जा रही है। एटा के जलेसर थाना क्षेत्र के गांव महामई में एक व्यक्ति का शव मकान में फंदे पर लटका मिला। फोरेंसिक टीम जांच में जुटी है। मृतक की पत्नी अपनी 9 साल की बच्ची के साथ हाथरस के गांव में रहती है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। महोबा नगर पालिका में बाबू अरुण शुक्ला पर नौकरी में रखने और 8 महीने का वेतन देने के एवज में 50,000 रुपए मांगने का आरोप लगा है। पीड़ित की पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई है। अधिशासी अधिकारी अवधेश कुमार ने मामले में अनभिज्ञता जताई है। जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मेरा नाम पूजा है, मैं नयपुरा नहकानी की रहने वाली हूँ। मेरी समस्या ये है कि मेरे पति का 8 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है। आपके पति कहाँ काम कर रहे हैं? मेरे पति नगर पालिका में काम करते हैं, जो कोई ड्राइविंग पद पे उन पर लिया गया था महोबा पे, लेकिन उनका आज तक ड्राइविंग मिली ही नहीं है। और उनके 2-3 महीने 4 महीने में सैलरी आती थी जब से काम में लगे हैं, उसके बाद से उनकी सैलरी आना बंद हो गई है। जब वहाँ कहने गए तो उन्हें 50,000 की मांग की है अरुण शुक्ला ने। कितने महीने से आपके पति के वेतन नहीं मिल रहा? 8 महीना हो गया, पूरा 8 महीने से वेतन नहीं आया है। परेशान हो गए हम। और जब वहाँ कहने गए तो उन्होंने 50,000 की डिमांड की है कि 50,000 दीजिए तो आपके पति की सैलरी पूरी वापस मिलेगी, तो काम में लिया जाएगा। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे पति का वेतन वापस पूरा दिया जाए, उन्हें नौकरी पर लिया जाए। और अगर यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है तो हम आप अपनी लड़ाई आगे लड़ेंगे। और यह और कोई सुनवाई नहीं हो रही है कहीं पे भी तो हम लखनऊ जाएंगे, वहाँ आदित्य योगीनाथ के सामने, उनके सामने अपनी ये सारी परेशानी सामने रखेंगे। अगर वहाँ पे भी सुनवाई नहीं हो रही हमारी आगे तो फिर हम अपने पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करेंगे, क्योंकि हम परेशान हो गए हैं, थक गए हैं। कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ तक कि हमने महोबा में जुलाई के महीने में डीएम मैडम के यहाँ पे भी एप्लीकेशन दी है, उनने भी कोई सुनवाई नहीं की। इसलिए हम थक हार के जब थक चुके हैं तो हम सिर्फ लखनऊ जाएंगे, वहाँ पे आप। इस प्रकरण की मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं दिखवाता हूँ, इसमें जांच कराता हूँ कि कौन सा क्या प्रकरण है, क्या, तो उसके हिसाब से आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा। सर, महिला का ये आरोप है कि और
अगर हमारी कार्रवाई नहीं कर रहे तो हम लोग तो जाएंगे अधिकारियों के पास, योगी जी के पास जाएंगे, आत्मदाह करेंगे। कार्रवाई तब करेंगे जब वो महिला आती है, मुझसे कोई बात करती, मुझे संज्ञानित करती। मुझे तो संज्ञान में ही नहीं लाया गया, तो मैं कैसे जानकारी करूँगा? अब जानकारी करके आवश्यक कार्रवाई करूँगा मैं। रायबरेली में बैंक ऑफ बड़ौदा में फर्जी लोन घोटाला सामने आया है। पुलिस ने 48 आरोपियों में से 5 को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 महिलाएं शामिल हैं। आरोपियों ने फर्जी सैलरी स्लिप और नियुक्ति पत्र बनाकर लोन दिलाया। मामले की जांच अभी जारी है। देखिए, ये 29 दिसंबर 2025 को एक FIR लिखी गई थी, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर्स ने बताया था कि थाना कोतवाली क्षेत्र में कि 48 लोन अकाउंट्स पे लोन निकल गए हैं, जिसमें लोगों की संदिग्धता है। तो उसी पे विवेचना कर FIR दर्ज करते हुए विवेचना जब की गई तो ये आज 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 3 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। और साथ ही साथ अन्य अभियुक्तों के बारे में भी जानकारी की जा रही है। इनका बेसिक मोडस ऑपरेंडी ये है कि एक फर्जी डिटेल के साथ फेक एक सैलरी अकाउंट बनाते हैं, उसमें इंस्टॉलमेंट्स में कुछ महीनों तक पैसे डालते हैं दूसरे अकाउंट से, जिसका नाम ट्रेजर करके होता है, जो एक दिखाता है कि प्रदर्शित करता है छद्म रूप से कि वो ट्रेजरी से इनको पैसा आ रहा है। तो उनके एक सरकारी कर्मचारी का एक छद्म वेश देकर फिर उसमें उनके उस अकाउंट पे ये लोग लोन कराते हैं और फिर पैसा लेके गबन कर जाते हैं। तो इसी तरह से इस पूरे मोडस ऑपरेंडी का वर्कआउट करते हुए इन अपराध का खुलासा किया गया है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। विवेचना में अन्य भी नाम अगर प्रकाश में आएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जिन खातों में पैसा गया है क्या उसको फ्रीज कर दिया गया है? हाँ, जिन खातों में पैसा गया है, अब इस चीज़ की जानकारी लगी, FIR जब दर्ज हुई उसके बाद उन खातों को फ्रीज कर दिया गया है। और आगे भी इसमें से ये देखा जा रहा है कि इसमें से अगर कहीं और पैसा ट्रांसफ़र हुआ है तो वो पैसा कहाँ गया है, और आगे के स्टेप्स पे भी काम किया जा रहा है। गाजीपुर के नसारा ग्राम के समीप वाराणसी 4 हाईवे पर काठमांडू से लौट रही पर्यटन बस पलट गई है। 40 से 45 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। एक महिला की मौत हुई। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बस को हटवाया और इलाज के लिए एम्बुलेंस व्यवस्था सुनिश्चित की है। तो ऐसी ही खास और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।